Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about the biodiversity, which is taken from the fifth unit, that is biodiversity management. It is also written as the biological diversity. Biological diversity. This biodiversity or the biological diversity was coined in 1985. This term जो biological diversity है, it was coined in 1985. This biodiversity, the word bio here means life, and the diversity means variety. Variety. So the biodiversity, it is the variety. The biodiversity is thus the variety of life on Earth. Variety of life on Earth. So the biodiversity, or we can say it is a variety of organisms. This is the biodiversity. We can write it as, we can define it as the sum of all the different species, all the different species of plants, इसमें plant species भी आएंगे, animals, fungi या जो microbial organisms है, microbial organisms that lives on earth. That lives on earth, including various ecosystems in which they live on. They live on. यहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी में हर एक स्पीशीज लेंगे, चाहे वो प्लांट स्पीशीज होंगे, एनिमल स्पीशीज होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी डिफरेंट स्पीशीज होंगे, जो भी ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है विच लिव्स ऑन द अर्थ, उसमें हम इंक्लूड करेंगे डिफरेंट इकोसिस्टम्स, क्योंकि हमें पता है कि जो इकोसिस्टम्स है देयर आर डिफरेंट इकोसिस्टम, जैसे इंडस्ट्रियल ये सॉरी दिस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। सो हर एक इकोसिस्टम इंक्लूड होता है बायोडाइवर्सिटी में, क्योंकि जो मैरीन इकोसिस्टम है, जो उसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पर हमें इंक्लूड डिफरेंट इकोसिस्टम भी करने हैं, जिससे यहाँ पर हर एक जो डिफरेंट स्पीशीज है वो बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होता है. So this is the definition how we can define this biodiversity. This biodiversity, it is important for both, it is important for both natural is important for both. एक तो नेचुरल इकोसिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेचुरल इकोसिस्टम या जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और वी कैन से द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. सो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है दोनों इकोसिस्टम्स के लिए, चाहे वो नेचुरल इकोसिस्टम हो, चाहे वो नेचुरल या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो, बिकॉज द बायोडाइवर्सिटी इट प्रोवाइड्स फूड और कैसे इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट. हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है ये प्रोवाइड करती है फूड, या ये फ्यूल जो है वो भी प्रोवाइड करती है. इसी तरह हम देखते हैं जो क्लोथिंग है,
वो भी प्रोवाइड होती है हमें इसी बायोडाइवर्सिटी से। जो अदर जो सेवरल रिसोर्सेज है, दूसरे रिसोर्सेज है, सेवरल अदर रिसोर्सेज, वो हमें प्रोवाइड होती है इसी बायोडाइवर्सिटी से। दिस बायोडाइवर्सिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो हमें इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी का होना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है, विदाउट दिस बायोडाइवर्सिटी लाइफ वुड नॉट सस्टेन ऑन दिस अर्थ। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का जो है इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ दिस बायोडाइवर्सिटी it is divided into three types, or we can say three types or levels, three types or three levels। तो यहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इस तरह दूसरा जो है दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन दैट इज दिस इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। So we will take first one that is genetic diversity. Genetic diversity, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि जो भी हियर इन दिस टाइप ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, जो भी स्पीशीज है, ऑल द स्पीशीज दे आर रिलेटेड थ्रू द जेनेटिक कनेक्शंस। हर एक स्पीशीज जो है वो रिलेट करती है एक दूसरे के साथ, दे आर रिलेटेड थ्रू जेनेटिक कनेक्शंस। इनमें एक कनेक्शन रहता है दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक कनेक्शन, बिकॉज जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल में। जीनस, तो इन जीन्स की वजह से ही जेनेटिक कनेक्शन होता है इनके बीच में, स्पीशीज के बीच में। अगर हम कोई स्पीशीज लेते हैं किसी भी एनिमल का, तो वहां पर जो इंडिविजुअल्स है दे रिलेट्स विद ईच अदर, है ना, एक दूसरे से वो रिजेंबल करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द जीनस। जो जीनस जो है दीज आर द बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन, बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन। इसी बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन जो है ये ही डिटरमाइन करता है कि हाउ द ऑर्गेनिज्म लुक्स, हाउ दे बिहेव्स, हाउ दे लिव्स, है ना। तो इनका जो तौर तरीका जो रहता है इस इंडिविजुअल का, ये सेम होता है। बट जो जीन्स जो एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं वो सेम नहीं हो सकते जो कि दूसरे इंडिविजुअल, बिकॉज दे डिफर्स। जो जीन्स है जहाँ पर दीज जीन्स differs from, it differs among individuals, among individuals of a species। क्योंकि यहाँ पर जीन्स हर एक इंडिविजुअल में सेम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखना है कि वो दिखते सेम है, यानी जो इनका बिहेवियर रहता है, जो इनका जो लुक्स जो होते हैं वो सेम रिजेंबल करते हैं। बट यहाँ पर जो जीन्स है वो सेम नहीं होंगे एक इंडिविजुअल का, जो दूसरे इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो वो सेम नहीं होंगे। दैट इज वाई नो टू इंडिविजुअल्स, अगर हम दो इंडिविजुअल्स लेंगे वो या एक जो सेम स्पीशीज के होंगे, दे आर एग्जैक्टली नॉट सिमिलर, वो सिमिलर नहीं होते हैं, क्योंकि जो जीन्स इनमें प्रेजेंट है वो डिफर करते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस लेंगे, ह्यूमंस जो है इनका जो बिहेवियर जो रहता है, जो इनका जो लिविंग जो स्टेट्स रहता है वो सेम है। बट दे जो इनका बिहेवियर रहता है वो भी सेम है। बट दीज ह्यूमंस जो है दे शो लॉट ऑफ डिफरेंसेस अमंग देमसेल्व्स। यहाँ पर देखना है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम देखते हैं जो स्पीशीज है दे रिलेट्स विद वन अनदर थ्रू दिस जेनेटिक connections। So this is the genetic diversity. Now the species diversity.
सेकंड जो था दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. So here in this species diversity, it refers to variety and richness different types of species. स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, हर एक ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज होती है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स की स्पीशीज हम लेंगे क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज होती है प्लांट्स की. इसी तरह हम एनिमल्स में लेंगे, डिफरेंट स्पीशीज होते हैं एनिमल्स की. दे आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. अगर हम एक ही पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे कि जो प्लांट स्पीशीज वो बहुत होंगी, जो एनिमल स्पीशीज है वो भी बहुत है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी रहती है उन स्पीशीज की वो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की. So this species diversity, it includes all the species which are ranging from the plants to different microorganisms. Plants से जो microorganisms तक हम different species लेंगे, that is the species diversity. यहाँ से हम देखते हैं कि plants से लेके हम microorganisms की different species लेंगे. Microorganisms. So इनकी जो different species हम लेंगे that is included in the species diversity. Now third one, that is ecological diversity. Ecological diversity. Now ecological diversity, or we can say the ecosystem diversity, we know that ecosystem जो है it is a combination of living and the non living organisms, है ना. दोनों present होते हैं हमारे ecosystem में, living and non living organisms. So ecosystem is the combination of these two organisms and their interactions with each other. जो इनके बीच में जो interactions होते हैं इससे एक ecosystem बनता है. जो इनका presence होना एक ecosystem में living और non living organisms का, और इनके बीच में जो interactions होती हैं उससे एक ecosystem बनता है. ये हमें पता है कि जो ecosystem है और जो ecological diversity जो है, in this ecological diversity जो प्लांट्स है या जो एनिमल स्पीशीज है, प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज, दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर कनेक्टेड बाय द फूड चेन्स. इकोसिस्टम में ही ये ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं. प्लांट्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स पे, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको जो चाहिए तो वो एनिमल्स से हासिल करते हैं. इस तरह जो एनिमल्स को प्लांट्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं, नॉट ओनली फॉर दिस ऑक्सीजन बट दे आल्सो आर डिपेंडेंट फॉर द फूड. कुछ जो हर्बीवोर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे. इसी तरह जो एनिमल्स है दूसरे एनिमल्स वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द अदर एनिमल्स. तो यहाँ पर डिपेंडेंस है एनिमल्स का एनिमल्स पे, और एनिमल्स का जो प्लांट्स है उस पे डिपेंडेंट करते हैं. तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय द फूड चेन्स और फूड वेब्स. जो एनर्जी ट्रांसफर जो होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, या जो ट्रॉफिक लेवल्स जो बनते हैं, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, वो सब इंक्लूड हम करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में. तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इट इंक्लूड्स द डाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, जैसे डेजर्ट्स है या रेन फॉरेस्ट्स है. दिस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, it is the diversity in different ecosystems, like जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, इसी तरह हमने ये
रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, एक्स्ट्रा। तो डिफरेंट इंक्लूड द डिफरेंट इकोसिस्टम, जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसमें सारे इकोसिस्टम्स हम इंक्लूड करते हैं। तो उसमें डाइवर्सिटी देखते हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इनकी डाइवर्सिटी हम देखते हैं। so that is called the ecological diversity. This is about the biodiversity and its levels or types.